नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। जब जब इस संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो केवल विनाश ही नहीं करती बल्कि अंधकार का अंत कर देती है। वो शक्ति है माँ कालरात्रि। प्राचीन समय की बात है। 2 असुर थे, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने कठोर तपस्या करके वरदान पा लिया और फिर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इसलिए हर जगह भय और अंधकार छा गया। तब सब देवता माँ आदि शक्ति की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे माँ हमारी रक्षा करें। तब माँ दुर्गा ने असुरों को युद्ध के लिए ललकारा। शुंभ निशुंभ ने अपनी विशाल सेना भेजी। देवी ने एक एक कर सारे असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। तब आया सबसे खतरनाक दानव, जो था रक्त बीज। उसकी अद्भुत शक्ति थी। उसके खून की हर एक बूंद एक नया राक्षस पैदा कर देती थी। जब ये युद्ध कठिन हो गया और रक्त बीज को मारना असंभव लगने लगा, तब माँ दुर्गा के क्रोध से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। उनका रंग काला था, बाल बिखरे थे, आंखों में अग्नि थी। वही थी माँ कालरात्रि। अब युद्ध का सबसे भयानक दृश्य शुरू हुआ। जैसे ही रक्त बीज घायल होता, उसका खून गिरता और हजारों नए राक्षस बन जाते। तब माँ कालरात्रि ने अपना विशाल मुख फैलाया और जैसे ही खून गिरा, उन्होंने उसे धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब कोई राक्षस पैदा नहीं हुआ और अंत में उन्होंने रक्त बीज का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया, जिससे उन्होंने तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित की। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अंधकार, भय और अहंकार तीनों का अंत किया। माँ ने अपने भक्तों को सिखाया, सबसे बड़ा डर केवल मन का डर होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। माँ का शरीर काला है, बिखरे हुए बाल हैं। माँ के 3 नेत्र हैं और उनकी सांसों में अग्नि निकलती है। माँ का रूप भयंकर होने के बाद भी वो भक्तों को वर प्रदान करती हैं और वो शुभ फल देती हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ के 4 हाथ हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ वर मुद्रा में, नीचे वाला अभय मुद्रा में। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और खड़ग यानी कटार है। माँ की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में तलवार, एक में वज्र है, एक भुजा वर मुद्रा में और एक भुजा अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन गधा है। माँ की पूजा के लिए सुबह स्नान कर कर काले या लाल रंग के वस्त्र पहने को स्थापित करें, गंगा जल से शुद्ध करें। कहा जाता है कि माँ के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। माँ को गुड़ का भोग लगाएं, फूल अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ की आरती करें। माँ के भोग के लिए गुड़ सबसे अच्छा होता है। माँ को हलवा और मीठा प्रसाद भी लगा सकते हैं। माँ को गुड़हल का फूल या फिर लाल फूल चढ़ाया जाता है। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कालरात्रि, मेरे जीवन से सभी भय, संकट और अंधकार को दूर करें। माँ कालरात्रि सहस्त्रार चक्र से जुड़ी हैं, जो कि भय का अंत करता है, आत्मज्ञान बढ़ाता है और मोक्ष दिलाता है। दोस्तों, माँ कालरात्रि का वाहन गधा क्यों है, ये किसी कथा में नहीं मिलता, लेकिन गधा अज्ञानी माना जाता है, जड़ता और नकारात्मकता भी दिखाता है। ये हमारे मन का भी प्रतीक है, जो कभी इधर उधर भागता है, कभी आलसी होता है और कभी गलत सोचता है। माँ कालरात्रि उस पर सवार हैं
इसका मतलब कालरात्रि इन सब पर नियंत्रण करके इन्हें सही दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। माँ कालरात्रि का वाहन गधा हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति अपने मन और अज्ञानता पर विजय पाने में ही है। माँ को प्रसन्न करने के लिए निर्भय बने, सच का साथ दें और सच्चे मन से माँ की भक्ति करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन वो अपने भक्तों के लिए सबसे बड़ी रक्षक होती हैं। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा और जानकारी। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।